रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ ये एक काम कर लो तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। जो आप चाहोगे वही मिलेगा। जो सपना आप अब तक सिर्फ सोच रहे थे वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आप सच में रेडी हो उस रात की शक्ति को यूज़ करने के लिए, या फिर आज भी हर रात की तरह बिना सोचे समझे सो जाओगे और एक और सपना अधूरा रह जाएगा। रुको, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो बुद्ध, वेद, साइंस और साइकोलॉजी सब ने माना है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो, प्यार, पैसा, शांति, सक्सेस, सब कुछ आपकी तरफ दौड़ के आएगा। पैसा, शांति, सक्सेस सब कुछ आपकी तरफ भाग के आएगा। देखो, रात के टाइम जब सब लोग सो रहे होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आपका कॉन्शियस माइंड तो थक के सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस तब जागता है। और उस वक्त जो भी आप सोचते हो वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। आपने सुना होगा, जैसी सोच वैसी जिंदगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। सोने से बिल्कुल पहले अगर आप किसी थॉट को बार बार सोचते हो तो आपका ब्रेन उस थॉट को सच मान लेता है और फिर पूरा यूनिवर्स उस थॉट को रियलिटी बनाने में लग जाता है, विचार को सच बनाने में लग जाता है। अब सोचिए, अगर आप रात को ये सोचकर सोते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो यूनिवर्स भी कहता है ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा ही कर देता हूँ। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले अपने आप को एक नई कहानी सुनाते हो, मैं केपेबल हूँ, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहते, ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में नए रास्ते बनाते हैं, नए थॉट पैटर्न्स जो आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे देते हैं। ध्यान दो, अगर आप ये बात समझकर भी इग्नोर करोगे तो मैं आपको सीधी वार्निंग दे रहा हूँ, आप हर रात अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जब आप बिना सोचे नेगेटिव थॉट्स के साथ सोते हो ना, तो खुद ही अपने भाग्य पर ताला लगा देते हो। लेकिन अगर आज से, हाँ सिर्फ आज की रात से आपने केवल 5 मिनट अपने थॉट्स बदलने शुरू कर दिए तो 21 दिन में आपकी सोच बदल जाएगी और 90 दिन में आपकी जिंदगी। ये कोई मैजिक नहीं, ये वही साइंस है जो सदियों से छुपा हुआ था और अब वक्त आ गया है कि आप इसका पूरा फायदा उठाओ। जब आप किसी थॉट को बार बार सोचते हो तो आपके दिमाग में न्यूरोपाथ्स या न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जंगल में एक ही रास्ते से बार बार चलने पर एक पगडंडी बन जाती है। आपका ब्रेन उस रास्ते को ही असली मान लेता है। अब ध्यान दो, जब आप किसी चीज़ पे बार बार फोकस करते हो तो वैसे ही चीज़ें आपके आसपास दिखने लगती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। RAS आपके दिमाग का वो फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि आप क्या देखो, क्या सुनो और क्या महसूस करो। अगर आप बार बार सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो RAS आपको सिर्फ गरीबी, लॉस और कमी दिखाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मेरे पास मौके हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो RAS आपके सामने रास्ता, लोग और अपॉर्चुनिटीज़ लाकर रखेगा। बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। वेद कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे आपके अंदर है वैसे ही ब्रह्मांड आपको बाहर दिखाता है। आपके हर विचार एक एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। हर थॉट एक वाइब्रेशन है, एक कंपन, और ब्रह्मांड हमेशा वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में खींच लाता है जो आपके वाइब्रेशंस के मैच में होती हैं। इसीलिए अगर आपके थॉट्स में फियर है तो फियर से जुड़े हालात आएंगे, और अगर फेथ है तो मिरेकल्स होंगे। अब ज़रा सोचो, कहीं आप अपने ही थॉट से अपनी ज़िंदगी में दुख खींच रहे हो, दर्द ला रहे हो और अपने रिश्ते बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आपने अपने मन पर कंट्रोल नहीं रखा। और अगर आप आज भी इसी तरह चलते रहे तो आने वाले 5 साल भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पिछले 5 साल थे। सोच बदलो, नतीजा बदल जाएगा। जब कोई इंसान अपने थॉट्स को समझदारी से चूज़ करता है, हर दिन हर रात ये सोचता है कि मैं जो सोचूं वही होगा, तो वहीं से मिरेकल स्टार्ट होते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिनके पास शुरू में ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन आज उनके पास सब कुछ है? वो कोई और नहीं,
वो वही इंसान है जिसने ब्रह्मांड के साथ परफेक्ट तालमेल बिठा लिया। अब मैं आपको 3 सिंपल टूल्स देने जा रहा हूँ जो आपके थॉट्स को डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट कर देंगे। मैं उस शक्ति से जुड़ा हूँ जो सब कुछ पॉसिबल बना सकती है। मेरे विचार ही मेरी नीति है। मैं जो चाहता हूँ वो मेरी तरफ खींचा चला आता है। ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। बस इच्छा रखना ही काफ़ी है? नहीं, उस चीज़ को पाकर जो खुशी मिलेगी, जो एक्साइटमेंट होगी, उसे आज ही फील करना शुरू करो। जितना गहराई से आप फील करोगे, ब्रह्मांड उतनी ही तेज़ी से आपके पास वो चीज़ भेजेगा। रोज़ अपने आप से पूछो, अगर मैं अपनी सोच से सब कुछ पा सकता हूँ तो आज मैं क्या सोचने वाला हूँ? ये सवाल ही आपकी डायरेक्शन तय करेगा। अब सोचो, आज तक जब तुम रात को सोए तो मन में क्या चलता था? चिंता, डर, फेल होने का दर्द, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा। और अगर आपने ये सब थॉट्स अपने दिमाग में भर के सोया तो ब्रह्मांड ने वही सिचुएशंस अगले दिन के लिए रेडी कर दी थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी और आपकी फीलिंग्स की गहराई को महसूस करता है। रात को सोने से पहले आपके दिमाग की वेव्स बदल जाती हैं, बीटा से अल्फा और फिर थीटा में। थीटा स्टेट वो कंडीशन है जहां आपका कॉन्शियस माइंड धीरे हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खुल जाता है। यही वो वक्त है जब आपके थॉट्स सीधे उस ज़मीन पर गिरते हैं जहां से आपकी ज़िंदगी की फसल उगती है। अगर उस वक्त आपने सोचा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आपने एक नेगेटिव बीज बो दिया। लेकिन अगर आपने उस वक्त कहा मैं कैपेबल हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो आपने एक पॉजिटिव बीज बो दिया जो आपकी फ्यूचर रियलिटी बनने वाला है। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। कल मेरे लिए अवसर की बारिश होगी तो समझो आपने अपनी ज़िंदगी में जादू की शुरुआत कर दी। बुद्ध कहते थे, रात का अंधेरा बाहर नहीं अंदर होता है, उसे मिटाओ, प्रकाश खुद आ जाएगा। इसका मतलब है रात आपके लिए एक मौका है अपने अंदर के अंधेरे को पहचानने का, उसे बदलने का और यूनिवर्स से कहने का कि अब मैं तैयार हूँ, मुझे मेरी शक्ति दो। हर रात ब्रह्मांड आपसे पूछता है तेरी अगली सुबह कैसी होनी चाहिए, और आप जो जवाब देते हो वही आपकी किस्मत बन जाती है। अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हो तो समझो आप हर रात अपनी हाथों से अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। सोचो, अगर हर रात आप वही डर, चिंता, गुस्सा अपने अंदर भर के सोते हो तो क्या आप अपने आप से भी वफादार हो? हर रात एक मौका है, या तो आप पुराने दर्द को दोहरा सकते हो या अपने नए फ्यूचर की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब मैं आपको एक 7 मिनट रात का रिचुअल देता हूँ। अगर आप इसे सच्चे दिल से रोज़ फॉलो करोगे तो आप अपनी आंखों से चमत्कार देखोगे। स्टेप 1, 2 मिनट रिलीज। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और मन ही मन रिपीट करो, मैं पूरे दिन की हर चिंता, हर दर्द, हर नेगेटिविटी को छोड़ रहा हूं। जो था वो गया, अब मैं खाली हूं। स्टेप 2, 2 मिनट विजुअलाइजेशन। अब कल्पना करो आपकी जिंदगी वैसी हो गई है जैसी आप चाहते थे। आप उस जॉब में हो, उस रिश्ते में हो, उस सक्सेस के मुकाम पर हो। महसूस करो, देखो, मुस्कुराएं। अब इन शब्दों को गहराई से बोलो, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, ब्रह्मांड हर दिन मुझे मेरी इच्छाओं के और पास ला रहा है, मेरे विचार ही मेरी किस्मत के निर्माता हैं। फिर शांतिपूर्ण रूप से सो जाओ। अब ब्रह्मांड काम करेगा, एनर्जी फ्लो हो जाएगी। हर रात आपके पास एक ताकत, एक पावर है जो आपने अब तक नज़रअंदाज की है, लेकिन आज जब ये स्टेट आपके सामने आई है, अब आप इसे अपना सकते हो। नज़रअंदाज नहीं कर सकते। या तो आप आज रात से अपनी किस्मत खुद लिखोगे या फिर बाकी दुनिया आपके लिए वो किस्मत लिखेगी जो आप कभी नहीं चाहते थे। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, चेतन माइंड, कॉन्शियस माइंड, जहाँ से आप सोचते हो, डिसीजन लेते हो। अवचेतन माइंड जो आपकी 95% जिंदगी चलाता है बिना आपको बताए। अवचेतन माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जो वही चलाता है जो उसमें डाला गया है। अगर उसमें बार बार डर,
कमी, असफलता के विचार डाले गए हैं तो वही आपको दिखाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है सिस्टम को रीसेट करने का। रुक कर सोचो, अगर आपका दिमाग हर दिन आपको कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम दूसरों से कमज़ोर हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो क्या आप अपनी ही कैद में नहीं हो? क्या ये ज़िंदगी जीना एक सज़ा जैसी नहीं लगती? अब बहुत हो गया। अब वक्त है बग्स को डिलीट करने का। अब वक्त है अपने दिमाग के कोड को दोबारा लिखने का। स्टेप 1, पुराना प्रोग्राम पहचानो। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछो, मेरी सबसे बड़ी डर क्या है? कौन सा विचार मुझे बार बार रोकता है? क्या मैं खुद को कमज़ोर समझता हूँ? अपने आंसर्स को कागज़ पर लिखो, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है। स्टेप 2, उसे चैलेंज दो। चैलेंज द थॉट। अब हर नेगेटिव थॉट के सामने ये सवाल लिखो, क्या ये 100% सच है? और फिर लिखो इसका उल्टा क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, मुझसे कुछ नहीं होगा। चैलेंज एंड रिवर्स इज, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। मैं डर नहीं, विश्वास से भरा हूँ। मेरे विचार मेरी दुनिया बनाते हैं और मैं उन्हें चुनता हूँ। मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार हूँ। इन बातों को सिर्फ मत बोलो, महसूस करो और अपने पूरे वजूद से जियो। खुद को उस जगह देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। हर रात आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए उस जिंदगी की तस्वीर बनाएं जिस घर में रहना चाहते हो, जिस जीवन साथी के साथ रहना चाहते हो और जिस सफलता का स्वाद चखना चाहते हो। हर छोटी डिटेल के साथ, जैसे वो अभी हो रही हो। ब्रह्मांड वही लाता है जो आप पहले अंदर से देख पाते हो। कई लोग ये सब सिर्फ 1-2 दिन करते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदला नहीं। सुनो, तुमने सालों तक अपने दिमाग को गलत प्रोग्राम से चलाया है। अब इसे ठीक होने में समय और समर्पण दोनों लगेंगे। लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से कहोगे, यह सबसे अच्छा फैसला था जो मैंने अपने लिए किया। एक साधारण किसान था, हर दिन सोचता, मैं तो बस मिट्टी के लिए बना हूँ। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या मैं कभी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? साधु मुस्कुराया और बोला, तेरे अंदर जो मिट्टी है वही भगवान ने राम बनाने के लिए ली थी। सवाल ये नहीं कि तू क्या है, सवाल ये है कि तू अपने बारे में क्या मानता है। उस दिन से किसान ने अपनी सोच बदली। 10 साल बाद वो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना कोड बदल दिया। अगर आप अपने अवचेतन मन को आज रीप्रोग्राम नहीं करोगे तो अगले 5 साल बाद भी वही सोच, वही दुख, वही हालात आपकी जिंदगी की कहानी बन चुकी होगी। और तब पछताने से अच्छा है कि आज ही उठो और खुद को बदलो। ब्रह्मांड तभी आपकी मदद करता है जब आप खुद अपनी मदद करने को तैयार हो जाते हो। तो बोलो अपने आप से, अब मैं खुद को बदल रहा हूँ। मेरा अवचेतन मेरा साथी है, मेरी रुकावट नहीं। जब आप सोने के लिए तैयार होते हो तब आपका दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में प्रवेश करता है। ये वही स्थिति होती है जहां आप सबसे ज़्यादा सुग्राही होते हो, सबसे गहरी विजुअलाइजेशन कर सकते हो और अपने अवचेतन मन में वो बीज बो सकते हो जो सुबह तक अंकुरित हो जाते हैं। सोचो ज़रा, अगर सोने से पहले आपने खुद से कहा मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो वही बीज रात भर उगते हैं। लेकिन अगर आपने कहा मैं ब्रह्मांड की अपार शक्ति से जुड़ा हूँ और जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ, तो ब्रह्मांड पलटकर पूछता है, क्या भेजूं मालिक? हर रात जब आप बिस्तर पर लेटते हो और आंखें बंद करते हो, आप या तो भय, टेंशन, असफलता की तस्वीरें लेकर सोते हो या फिर ध्यान, आभार और सपनों की तस्वीरें लेकर। सवाल ये है, आप ब्रह्मांड को क्या सौंप रहे हो? क्योंकि ब्रह्मांड कभी मना नहीं करता। जो उससे दिया जाता है वो गुनाह करके वापस देता है। आपकी रात को जादुई बनाने के लिए सिर्फ एक वाक्य काफ़ी है। वो वाक्य जो ब्रह्मांड को साफ संदेश देता हो, मैं वो सब पाने के योग्य हूँ जो मैं चाहता हूँ। या फिर मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूँ और हर दिन मेरे सपने साकार हो रहे हैं। ये वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के संकेत हैं जो सीधा आपके अवचेतन और ब्रह्मांड के बीच पुल का काम करते हैं। हर रात सोने से पहले इन को फॉलो करें। स्टेप 1, 5 मिनट बैठ गहरा श्वास यानी डीप ब्रीथिंग।
आंखें बंद करो, धीरे धीरे लंबी सांस लो और छोड़ो। खुद को दिन भर की भागदौड़ से अलग कर दो। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड। अपने दिन की 3 चीज़ें याद करो जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आज मिले भोजन के लिए। मैं आभारी हूँ मेरी सेहत के लिए। आभार सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। आंखें बंद करो और उस जीवन की कल्पना करो जो तुम पाना चाहते हो। सपनों का घर, गाड़ी, कामयाबी, आत्मसम्मान, हर छोटी डिटेल को जीवंत करो। महसूस करो जैसे सब हो रहा हो। खुद से बोलो, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं। मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। जो मैं चाहता हूं वही मेरी ओर आ रहा है। इसी भावना के साथ नींद में प्रवेश करो। अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी में डुबो दो। अब सो जाओ। रात भर आपका अवचेतन मन इसी ऊर्जा और भावना में काम करेगा। शायद आपने जिम कैरी का नाम सुना होगा। एक समय था जब उसके पास रहने की जगह तक नहीं थी। हर रात उसने खुद को एक सुपरस्टार की तरह देखा। अपने चेक पर मिलियन की रकम लिखी और अपनी जेब में रखा। हर रात वही विजुअलाइजेशन, हर रात वही वाक्य, मैं इसके योग्य हूँ। 5 साल बाद उसे एक मूवी के लिए चेक मिला, $1 मिलियन का। ये संयोग नहीं था, ये नींद की अवस्था का कमाल था। रात को ये बातें कभी मत कहो, पता नहीं कल क्या होगा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं थक गया हूं, अब कुछ नहीं होगा। ये वाक्य अवचेतन मन में जंग की तरह काम करते हैं और आप अगले दिन वैसे ही हालातों में जागते हो जैसे छोड़कर सोए थे। पावर रिमाइंडर। आपका सोने से पहला आखिरी विचार आपकी जिंदगी की अगली दिशा तय करता है। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर जाओ, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ सोएं। शंका लेकर नहीं, संभावना लेकर सोएं। पीड़ा लेकर नहीं, प्रार्थना लेकर सोएं। ब्रह्मांड ना तो इंसानी जबान में बात करता है, ना ईमेल भेजता है, ना व्हाट्सएप मैसेज। वो बात करता है ऊर्जा, संकेत और वाइब्रेशन के जरिए। अगर आप शांत और जागरूक हो जाओ तो हर तरफ से आवाज आने लगेगी, हाँ तुम सही रास्ते पर हो। मान लो आपने किसी लक्ष्य के लिए हर दिन विजुअलाइजेशन की, आभार जताया और संकल्प लिया। अब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, वो आपको सिग्नल दे रहा है कि तेरा सपना तैयार है, क्या तू भी तैयार है। लेकिन अगर आप वो सिग्नल ही मिस कर दो तो समझ लो आप अपने भाग्य के दरवाजे पर खुद ही ताला लगा रहे हो। अब जानते हैं ब्रह्मांड के 7 सबसे बड़े सिग्नल। बार बार दिखने वाले रिपीटिंग नंबर्स 11, 222, 777। ये नंबर सिर्फ घड़ी में नहीं दिखते, ये ब्रह्मांड के सिग्नल्स होते हैं। 11, बार बार 11 मतलब आपकी सोच और ब्रह्मांड का तालमेल बन चुका है। 222, धैर्य रखो, चीज़ें आपके पक्ष में बन रही हैं। 777, चमत्कार होने वाला है। अगली बार जब ये नंबर्स दिखें, रुक कर खुद से कहो, मैं रास्ते में हूँ और जो चाहिए वो आ रहा है। 2, अचानक से विचारों का साफ होना, मेंटल क्लैरिटी। एक समय था जब आप कंफ्यूज थे, पर अचानक से चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। आपको समझ आता है अब मुझे क्या करना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड का संदेश है कि आपकी ऊर्जा लाइन में लग चुकी है। 3, अजीब से संयोग, सिंक्रोनिसिटी। आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे और अचानक वही चीज़ कहीं दिख जाती है। आप नौकरी के बारे में सोच रहे थे और अचानक से कॉल आ गया। आप किसी इंसान को याद कर रहे थे और वो सामने आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉन्फर्मेशन है। 4, बार बार एक ही बात सुनना या पढ़ना। अगर कोई विचार, गाना, डायलॉग या किताब बार बार सामने आ रही है तो समझ जाओ ब्रह्मांड कह रहा है इसे अपनाओ। ये आपकी अगली स्टेप का इशारा हो सकता है। 5, अपने आप चीज़ों से दूर हो जाना। लोग, आदतें या स्थितियां अचानक से आपकी ज़िंदगी से दूर होने लगें तो परेशान मत हो, ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। गहरे सपने, पावरफुल ड्रीम्स। सपनों में आपको संदेश मिलने लगते हैं, कभी कोई समाधान, कभी कोई प्रेरणा। अगर आप सपनों में कुछ खास अनुभव कर रहे हो तो ये ब्रह्मांड की बातचीत है जो आपके अवचेतन मन से हो रही है। अगर आपको अंदर से शांति, इनर पीस बिना किसी खास वजह के महसूस होती है तो इसका मतलब है कि आप अब विरोध नहीं कर रहे, अब आप प्रवाह में हो। और जब आप फ्लो में होते हो, चमत्कार शुरू होते हैं। कैसे पहचानें और जवाब दें? रोज़ जर्नल लिखो, क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या दोहराया गया।
सपनों को नोट करो और देखो उसमें क्या संदेश छुपा है। ध्यान और मेडिटेशन से इन मैसेजेस को और स्पष्ट समझो। शांत मन संकेतों को पकड़ पाता है। हर संकेत पर धन्यवाद करें, ब्रह्मांड को थैंक यू कहें। इंतज़ार मत करो, काम करते रहो। संकेत आपको डायरेक्शन देते हैं, गाड़ी आपको चलानी है। एक आम लड़की थी रश्मि। हर रात वो विजुअलाइजेशन करती थी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसे बार बार 11:11 दिखने लगा। फिर अचानक एक YouTube वीडियो आई जिसका टाइटल था अपनी आवाज़ से लोगों की ज़िंदगी बदलो। उसने पहली बार वीडियो बनाई, अपलोड की और देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ गए। वो समझ चुकी थी कि संकेत आ रहे हैं और रास्ता तैयार है। अगर आप इन संकेतों को बार बार नज़रअंदाज करोगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड चुप हो जाएगा, क्योंकि जब कोई सुनता नहीं तो देने वाला भी रुक जाता है। संकेत वो बीज हैं जो ब्रह्मांड आपके जीवन में बोते हैं, लेकिन उन्हें सींचना, पहचानना और उगाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके सोचने और मांगने में जुनून, विश्वास और ऊर्जा नहीं है तो ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। क्या ये इंसान सच में चाहता है या सिर्फ सोच रहा है अच्छा होता अगर ये मिल जाता? और जहाँ ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है वहीं आपके सपने को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा, धैर्य और विश्वास को एक साथ लाते हो तभी वो वेटिंग लिस्ट टूटकर आपके लिए रास्ते खोल देती है। अब वक्त है कि आप अपने संकेतों को पहचानो, उन्हें फॉलो करो और अपनी मंजिल की तरफ बड़े कदम उठाओ। क्योंकि जब आप एक्शन के साथ अपने सपनों को जीने का फैसला करते हो तभी ब्रह्मांड आपके सपने को हकीकत में बदलने लगता है।